सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। आज एक बड़ा मेरा फेवरेट भजन है, वन ऑफ द फेवरेट्स। स्टार्ट विथ दैट राम भजन। 72 पेज नंबर, भजन नंबर 55। तो इस भजन में भगवान के अवतार के बारे में कहा है कि वो पुरुषों में उत्तम पुरुष है और पृथ्वी पे अवतार लेते हैं। जब दुष्टों की संख्या बढ़ जाती है, साधुओं के ऊपर अत्याचार होते हैं, तो वह अवतार लेते हैं और सबको आनंद देते हैं। फिर आखिर में संकीर्तन है। पुरुषों में थे पुरुषोत्तम, मनुजों में महामानव, रघुवंश के कुल दीपक था नाम उनका राघव। जय राम श्री राम जय जय राम, जय धदिन धदिन धदिन। जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम जय राम। पुरुषों में थे पुरुषोत्तम, मनुजों में महामानव, रघुवंश के कुल दीपक था नाम। पृथ्वी पे दुष्टता का जब भार बढ़ चला था, श्री राम रूप धारण प्रभु ने तभी किया था। पृथ्वी पे दुष्टता का जब भार बढ़ चला था, श्री राम रूप धारण प्रभु ने तभी किया था। ऋषियों की कल्पनाओं ने, ऋषियों की कल्पनाओं ने रूप धरा वास्तव। रघुवंश के कुल दीपक था नाम उनका राघव। जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम जय राम। बोलिए जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम जय राम। जननी को किया धन्य, किया वंश को उजागर। थे सौम्य धीर वीर ये अगणित गुणों के सागर। जननी को किया धन्य, किया वंश को उजागर। थे सौम्य धीर वीर ये अगणित गुणों के सागर। रक्षक थे जो संतों के, रक्षक थे जो संतों के
संहारे जिन्होंने दानव। रघुवंश के कुल दीपक था नाम उनका राघव। जय राम जय राम, श्री राम जय राम। जय राम जय राम, जय राम जय राम, श्री राम जय राम। जय राम जय राम। पुरुषों में थे पुरुषोत्तम, मनुजों में महामानव। रघुवंश के कुल दीपक था नाम उनका राघव। जय राम जय राम, श्री राम जय राम। जय राम जय राम, गाइए जय राम जय राम, श्री राम जय राम। जय राम जय राम। जय राम जय राम, श्री 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 राम जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पूज्य गुरु जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर एक श्लोक लिखा है, किसी को पता है? नमः श्री तुलसीदास नमः श्री तुलसीदास सद्वरिष्ठाय धीमते। वरिष्ठाय धीमते। पूरितं हृदयं येन पूरितं हृदयं येन रामप्रेमामृतेन मे। हाँ, हम लोग राम नाम की महिमा देख रहे थे। कल क्या क्या देखा था, इसको याद है? एक लाइन में बता दें। 19वें दोहे के बाद हमने कल आरंभ किया था ना, तो उन्होंने कहा कि वर्णमाला रूपी शरीर के रा और म ये दो आँख है, नेत्र है, ऐसा उन्होंने कहा था। और बोलने में बहुत सुलभ है और मधुर है, मनोहर है, और स्मरण करने से हमको सुख देते हैं। इस लोक में ही नहीं, लेकिन इसके बाद दूसरे लोक में भी वो हमको आनंद देते हैं, है ना। राम नाम लेने से आप दिव्य धामों में चले जाएंगे ये शरीर छोड़ने के बाद। और तुलसीदास जी के लिए मानो ये रा और म यानी राम और लक्ष्मण के समान है, ऐसा उन्होंने कहा। और क्या कहा? तन्मात्र कहा था। अच्छा, और क्या कहा था? ये इनको नर नारायण के समान कहा था, रा और म, जो सब देशवासियों की या सब लोगों की सेवा में, सेवा के लिए या अच्छे भलाई के लिए तपश्चर्या करते रहते हैं। भगति स्तुतीय करन विभूषण, जगहित हेतु विमल बिधु पूषण। और क्या कहा था? ये सुंदर गति यानी मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। तो इनको लेने के बाद आपको मुक्ति मिलती है और तृप्ति का आनंद मिलता है। हाँ, तत् और तत्त्वम पद भी इनको कहा था यहाँ पे। जन मन मंजु कंज मधुकरसी से जीह जसोमति हरिहलधर से। और जैसे यशोमती मैया के लिए कृष्ण और बलराम जी है ना, वैसे ही ये रा और म अक्षर है, इतने प्रिय है। तो जीभ को यशोमती मैया ऐसा कहा है, और ये श्री कृष्ण और बलराम ये दो अक्षर है
ये रा और म के समान। तो बार बार वो कृष्ण कान्हा कान्हा या बलराम बलराम पुकारती थी, तो वैसे ये रा और म अक्षर है। एक छत्र एक मुकुटमणि, और वर्णमाला में ये हमेशा ऊंचा स्थान पाते हैं, र रेफ के दृष्टि से और म अनुस्वार की दृष्टि से। तो ये हमने कल देखा था। और एक चौपाई हमने पढ़ी थी वहाँ पे, बोले कौसी, समुचित सरिस नाम और नामी पीत। यहीं पे हम थे पहले चौपाई में, हमने देखा, फिर भजन गा के पूरा किया था। तो उन्होंने क्या कहा कि ये राम, ये जो अक्षर है ना, नाम, एक होता है नाम, दूसरा होता है नामी। तो उनके बारे में क्या कहा है कि इनकी एक दूसरे के प्रति बहुत प्रीति होती है। मतलब क्या है, राम, नाम और नामी, यानी नामी का मतलब है रूप, वो दोनों साथ साथ चलते रहते। जैसे दो अच्छे मित्र एक साथ रहते हैं, वैसे ये दोनों इकट्ठे रहते हैं। और क्या कहा, हाँ, नाम रूप दुई ईस उपाधि अकथ अनाधि सुसमुझी साधी, ऐसा यहाँ पे कहा है। कोई तो आवाज़ थोड़ा सा कम करो, यही कम करो, नंबर 1। हरिओम। या नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे को बड़ छोट कहत अपराधु सुनि गुण भेदु समुची ही साधु। तो अगर हम ये डिस्कशन करें कि नाम और रूप में कौन श्रेष्ठ है, तो बोले ये सही नहीं होगा कि किसी एक को हम श्रेष्ठ कहे, किसी एक को हम छोटा कहे। बोले ऐसा कहना तो अपराध होगा। हाँ, और यहाँ पे कहा, देखी है ये रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। तो यहाँ पे नाम और रूप का थोड़ा विश्लेषण किया गया है। तो कहते हैं कि ये रूप जो है नाम के अधीन होता है। जैसे हम किसी का नाम पुकारते हैं तो उस व्यक्ति को दौड़ के आना पड़ता है। अगर कोई सुरेश नाम का व्यक्ति है, मैं सुरेश 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 10 बार बोलूँगा, नहीं 10 बार नहीं, 1-2 बार बोलूँगा तो तुरंत जी क्या चाहिए ऐसा कह के पास दौड़ा आएगा। वैसे ही भगवान का नाम अगर हम लेते हैं प्रेम से, भक्ति से, तो भगवान भी दौड़े आते हैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। तो ऐसे नाम की महिमा है। और ये रूप जो है नाम का गुलाम है, अधीन। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता, ये यहाँ पे कहा है। मतलब क्या है कि कोई रूप आपके सामने है, लेकिन उसका नाम अगर आपको पता नहीं है तो वो रूप सामने ना होने के बराबर है, ऐसा कहते हैं। तो आपके हाथ में समझो एक हीरा है और आपको पता नहीं कि इसको हीरा कहते हैं, तो इट इज़ एज गुड एज यू आर नॉट होल्डिंग द हीरा। तो रूप की पहचान नाम से होती है, ऐसा कहते हैं। तो नाम रूप है लेकिन नाम पता नहीं है तो इस रूप का कोई भी उपयोग भी नहीं है। बहुत बार आप कहीं यहाँ पे गोवा में भी होगा, ये बीच पे चलते हैं तो कोई फिल्म स्टार वहाँ पे रहता है, वो भी वॉकिंग कर रहा होता है शाम के वक्त, लेकिन हमको ये कभी ऐसा लगता नहीं कि ये यहाँ पे क्या करेगा। वो तो वहाँ फिल्म इंडस्ट्री में घूमने वाले लोग हैं, यहाँ थोड़े आएंगे। तो हमको लगता है कि कोई तो होगा ऐसे ही, उनकी तरह डुप्लीकेट होगा। लेकिन कोई उसको वास्तव में पहचानने वाला व्यक्ति होगा, वो उसको देखेगा तो उसके तुरंत सामने आता है, सेल्फी लेगा, ऑटोग्राफ मांगेगा, अरे आप यहाँ पे हैं। तो हमको भी पता चलता है कि इतना बड़ा स्टार, फिल्म स्टार हमारे साथ में था, लेकिन हमको पता भी नहीं था। क्यों? रूप तो है लेकिन नाम हमको पता नहीं था कि ये इस रूप का ये नाम है। इसीलिए इतना बड़ा व्यक्ति होकर भी हमको उसको साधारण ही समझा या कुछ न के बराबर समझा। तो इसलिए नाम की विशेष महिमा है, यहाँ पे कहा है। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करत लगत न पर ही पहचाने, ऐसा कहा है। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने, हथेली पर रखा हुआ भी पहचान
में नहीं आ सकता। और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। सुमिर नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय स्नेह विशेष। अब इसकी विपरीत बात भी बताई कि आपने कोई रूप देखा ही नहीं, कोई वस्तु देखी नहीं, लेकिन उसका नाम आपको पता है और वो नाम आप रटते रहे तो क्या होगा, उसका फल क्या होगा बताइए? तो रूप आपके सामने आ जाएगा। बोले कोई एग्जाम्पल है क्या? कोई एग्जाम्पल है? गुलाब जामुन तो आप जानते हैं कि गुलाब जामुन ऐसे दिखता है, इसका ऐसा स्वाद होता है। अभी मैं आपको एक सुंदर कथा बता देता हूँ और फिर उसके बाद भजन गाऊंगा। भजन नहीं गाया तो याद करना मुझे कि आपने नहीं गाया। अच्छा, पहले ये शबरी माता की कथा है, वैसे प्रसिद्ध है। शबरी माता जो है वो एक आदिवासी स्त्री थी, हाँ, और उत्तर भारत में किसी जंगल में वो रहते थे। अभी एक दिन उन्होंने देखा कि उनके घर के आंगन में बहुत सारे पशुओं को बांध के रख दिया गया है। हिरन थे बहुत सारे, पकड़ के रखा था। और उनके पिताजी ने कहा कि तुम्हारी शादी होने वाली है तो हम सबको दावत देंगे। बोले इनको क्यों ला के रखे? बोले इनको हम काट के सबको खिलाएंगे। तो उनको बहुत बुरा लगा। बोले मेरा विवाह होगा तो बेचारे इनकी क्यों जान जाए। तो इससे अच्छा, तो उन्होंने पहले तो पिताजी से माताजी से कहा कि इनको आप छोड़ दो, इनको क्यों, जीवों को, निष्पाप जीवों को आप क्यों मारते हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ऐसे कैसे होगा। जब उनके घर में उनकी बेटों का विवाह हुआ तो उन्होंने हमको दावत दी, हम गए खाने के लिए। जब हमारे घर में कोई विवाह होगा और हमने कुछ दावत नहीं दी तो क्या बोलेंगे लोग। बोले तो रिवाज है, हमको भी खिलाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा अगर मेरी वजह से इतने सारे प्राणियों की हत्या होने वाली है तो मुझे विवाह ही नहीं करना है। तो बोले और रात के अंधेरे में भाग गई उस जंगल से, उस घर से। छोटी सी लड़की थी, हार्डली 13-14 ईयर्स ओल्ड, 13-14 साल की। और भाग जाती है, वहाँ के चलते चलते कहाँ पहुँची वो? मतंग ऋषि के आश्रम में वहाँ पहुँच जाती है। अच्छा, और वहाँ पे एक पेड़ का जो तना होता है ना, उसके अंदर वो चिपके रहती है। अभी वहाँ पे स्वामी जी आते हैं, मतंग ऋषि आते थे, उनके ब्रह्मचारी गण भी थे। तो उन्होंने उनकी दिनचर्या देखी और बोले ये तो किसी संत का आश्रम है, इसलिए हम थोड़ी सेवा करते हैं। और वो जो रास्ता है उनका ना, आने जाने का रास्ता, वो हमेशा झाड़ती थी सुबह जल्दी उठकर। तो मतंग ऋषि ने देखा कि इतनी स्वच्छता कौन कर रहा है यहाँ पे। हमारे ब्रह्मचारी तो इतने एक्सपर्ट नहीं होता, आलसी है, कौन करता है, ज़रा चेक करो फुटेज CCTV की। किसी को बिठाया देखने के लिए, तो देखा तो एक आदिवासी लड़की सब सुबह सुबह जल्दी आके काम कर रही थी। तो इन ब्रह्मचारी ने उसको पकड़ा और मतंग ऋषि के पास, गुरुजी के पास लेके गए। बोले यही थी वो, यही करती है। तो वो डर गई। बोले डरने की कोई बात नहीं है। तो उन्होंने अपना पूरा परिचय दिया। क्या दिया? कि मैं ऐसे आदिवासी थी, मेरा विवाह होने वाला था इत्यादि, इसलिए मैं भाग के आई। तो वो सुन के उनको बहुत अच्छा लगा, इतनी दया है इसके हृदय में। तो उन्होंने कहा आज से तुमको उस पेड़ के तने में रहने की ज़रूरत नहीं है। जब उनके लिए अलग से कुटिया बनवा दी। बोला यहीं पे रहो और यहीं पे फिर रह के सेवा करना। अच्छा, इस प्रकार से वहाँ पे रहने लगी। उनके बारे में एक कथा और भी है कि बोले वहाँ पे उस सरोवर में मतंग ऋषि स्नान करने के लिए जाते थे। वहाँ पे बोले कोई कीड़े पड़ गए, वो दूषित हो गया वो पानी। अभी बहुत उपाय किए, साफ़ नहीं हो रहा है। तो किसी ने कहा कि इसमें कोई अगर सच्चे हृदय वाला, शुद्ध अंतःकरण वाला व्यक्ति स्नान करेगा तो ये अब साफ हो जाएगा। तो सब लोगों ने स्नान करके देखा, कुछ उपयोग नहीं है। तो ये शबरी जी वहाँ पे जाके स्नान करती है। उसके बाद बोले पूरा पानी स्वच्छ हो गया।
इसका मतलब क्या है, उनका अंतःकरण बहुत ही निर्मल था। तो अभी गुरुजी ने कहा कि हमको साधना करने के लिए आगे जाना है, हिमालय में जाना है। हाँ, ब्रह्मचारियों को भी मैं अपने साथ लेके जाऊंगा, तो तुम यहीं पे रहना और अपनी साधना करना। और उनको उन्होंने एक मंत्र दिया, पहले कौन सा, राम नाम का। अच्छा, इसका जप करते रहना। अरे क्या फल होगा इसका? तो बोले राम, अभी तब राम जी का जन्म भी नहीं हुआ है। अच्छा, तो उन्होंने कहा क्या मुझे राम जी के दर्शन होंगे, क्या मैं राम जी को देख सकूंगी? तो गुरुजी ने कहा नहीं। तो उनको बड़ा दुख हुआ, लेकिन मैंने कहा, वो कहने लगे कि मेरा वाक्य अभी पूरा नहीं हुआ है। बोले वो तुम्हारा दर्शन लेने के लिए खुद यहाँ पे चल के आएंगे। दैट इज़ व्हाट ही सेड। और उनके गुरु के वचन के ऊपर उनकी श्रद्धा थी। और गुरुजी चले गए और ये नित्य राम का नाम जप करती थी। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, यही था उनका काम। तो आश्रम को साफ रखना। और गुरुजी ने कहा राम आएंगे तो अवश्य आएंगे, वो आज आएंगे, इस प्रकार की श्रद्धा उनकी थी। जप करती रही, आए ही नहीं राम। साफ सुथरा रखती थी, फल निकाल के रखती थी, फूल निकाल के रखती थी ताज़े ताज़े, लेकिन राम जी आए नहीं। अभी कितनी उम्र हो गई उनकी? अराउंड 96 ईयर्स ओल्ड। आई थी कब, किस साल में? 14-15 साल की थी। अच्छा, और तो कितने हो गए साल? करीब 80 साल से अप्रॉक्सीमेटली वो राम जी का नाम ले रही है, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हुए। अभी हम में से कोई होता तो क्या करता? अब शुरू हो जाता काली सहस्रनाम। हमारे गुरुजी बड़े झूठे हैं, ऐसे ही है, इतने साल से तो मैं कर रही हूँ, कहाँ आए राम, सब झूठ है, जब में कोई ताकत नहीं है, ऐसे ऐसे बोल लेते हम लोग। लेकिन उनके मन में श्रद्धा थी, कभी श्रद्धा को कम होने नहीं दिया। और जैसा हम जानते हैं कि राम जी वहाँ पे खुद चल के आए। कब आए? जब सीता जी का हरण हुआ वगैरह, जटायु जी ने उनको मार्ग दिखाया ना, वहाँ पे जाओ, इस तरफ तुम्हारी, तो वहाँ पे वो नीचे पहुँचे उनके आश्रम में। अभी उन्होंने राम जी का रूप देखा था क्या पहले? उस वक्त तो फोटोग्राफी वगैरह नहीं थी। हाँ, और क्योंकि राम जी का जन्म ही नहीं हुआ था उस वक्त। राम जी वॉज हार्डली अराउंड 30-32 ईयर्स ओल्ड जब वनवास हुआ, या उससे भी कम होंगे। और इनकी आयु 90+। अभी राम जी का वेश कौन सा होगा? उन्होंने कोई कल्पना की थी क्या कि राम जी अमुक वेश में आएंगे? उनको गुरुजी ने बताया नहीं था कि अमुक वेश धारण करके आएंगे, लेकिन उन्होंने कल्पना की कि जैसे मेरे गुरुजी है वैसे राम जी भी होंगे। मेरे गुरुजी काशाय वस्त्र पहनते हैं, जटा रखते हैं, तो मेरे राम जी भी उसी रूप में मुझे दर्शन देंगे, है ना। तो उस रूप को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो जप किया, तो राम जी को ऐसा बन के आना पड़ा कि नहीं? देखो उसीलिए राम जी को वनवास हुआ। यू कैन से दैट। तो भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। सो ही अपीयर्ड इन दैट फॉर्म विच शी इमेजिन्ड। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तो जिस प्रकार से भगवान की हम कल्पना करते हैं वैसे भगवान हमारे लिए बनते हैं, ये सिद्धांत है। तो उन्होंने उस तपस्वी वेश में राम जी का ध्यान किया, तो राम जी उसी वेश में उनके सामने आ जाते हैं, उनको दर्शन देते हैं। और क्या किया? केवल दर्शन ही नहीं दिया, उनको उपदेश भी दिया। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, मम गुण गण करई कपट तचिगान। बड़ा सुंदर है प्रसंग नवधा भक्ति का। तो ऐसा है। तो राम जी का यहाँ पे क्या कहा है कि सुमिरी नाम रूप बिनु देखे। रूप को बिना देखे आप नाम का स्मरण करेंगे तो क्या होगा? आवत हृदय स्नेह विशेषे। तो उन्होंने कहा कि वो रूप आपके हृदय में आ जाएगा, हृदय में नहीं प्रत्यक्ष भी आ जाएगा।
तो प्रत्यक्ष आने का प्रमाण ये शबरी जी का प्रसंग है। आइए तो अभी हम एक भजन गाते हैं। बोले हम कौन सा भजन गाएंगे? हाँ कौन सा भजन गाएंगे? और बताइए, और कौन बताएगा मैं कौन सा भजन गाऊंगा? पेज 93 भजन नंबर 2, अच्युतम केशवम। सुंदर प्रसिद्ध भजन है वैसे तो। भजन है ठीक है। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, पैर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, पैर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, नाम जपते चलो काम करते चलो, नाम जपते चलो काम करते चलो। दास पाएगा दया आएगी उनको कभी ना कभी, दया आएगी उनको कभी ना कभी, दास पाएगा दर्शन कभी ना कभी, दास पाएगा दर्शन कभी ना कभी। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं
कृष्ण कन्हैया लाल की जय यावर रामचंद्र की जय। ओके, तो यहाँ पे कहा कि आपको रूप की पहचान ना हो, रूप जानते नहीं हो, लेकिन नाम लेते रहेंगे तो रूप भी आपके सामने प्रकट हो जाएगा। लेकिन कैसे लेना चाहिए नाम? क्या कहा? स्नेह, स्नेह से लेना चाहिए। गुरुजी से किसी ने पूछा कि हम तो जप करते हैं लेकिन कोई हमको अनुभूति नहीं होती। गुरुजी ने कहा कि हाँ, एक तो बोले नाम लेना है कैसे? बोले नेम से, नाम एंड नेम, नेम मीन्स नियम, और दूसरा स्नेह से लेना चाहिए, फिर भगवान का दर्शन होगा। तो हम लोग नाम लेते हैं, कैसे लेते हैं? उसको रटते रहते हैं, मैकेनिकली जैसे लेते हैं ना। आजकल यंत्र भी मिलते हैं नाम जप के, स्विच ऑन करो और फिर बटन घुमाते रहो कि जो चाहिए मंत्र उसमें से बजता रहता है। तो बहुत बार साधना करते करते हमारी साधना भी ऐसे यांत्रिक हो जाती है। तो इसके ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए कि मेरी साधना में जब तो कर रही हूँ, यस, जितने अलॉटेड मालाएँ हैं कर रही हूँ, लेकिन उसमें कभी भाव की वृद्धि होती है क्या? एक दो अश्रु निकलते हैं क्या जब मैं नाम लेती हूँ, जप करती हूँ? या मराठीत म्हणतात ना, जप करून टाकला, हाँ कर दिया, आज की होगा, आज सा जप हो गया, आज का जप एक देखा हो गया। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। तो साधक को एक क्रॉस चेक करते रहना चाहिए कि क्या है, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल, जैसा भी, कि प्रेम बढ़ा कि नहीं नाम से। तो एक है नेम, यानी नियमित रूप से करना है। आज किया और कल नहीं किया, 10 दिन भूल गए, फिर 11वें दिन जाग गए और याद आया कि मैं नाम भी लेता था। ऐसा नहीं, एवरी डे। हाँ, और चूज़ वन पर्टिकुलर टाइम टू डू योर जपा, उस समय पे ही करना। अगर किसी कारणवश नहीं हो पाता है तो देखना कि सोने से पहले मेरी आज की जप की संख्या पूरी हो गई कि नहीं। हाँ, इतना तो कम से कम नियम करना चाहिए हमको। और प्रेम के साथ जपना चाहिए। अच्छा, उसमें भाव की भी वृद्धि होनी चाहिए। स्वामी अभेदानंद जी उदाहरण देते हैं कि आप अपने बेटे को कैसे पुकारते हैं? कैसे पुकारते हैं? अगर बेटा, या अभी बेटे नहीं, आप सबके पोते होंगे। अधिकतर लोगों के परपोते भी होंगे यहाँ पे। हाँ, तो उसका नाम समझो अशोक है। अशोक, अशोक, अशोक का कोई उत्तर नहीं आया, चुप रहते आप। अशोक को खाना खाने के लिए बुलाना है आपको, अशोक, फिर भी नहीं आया। अशोक, फिर भी नहीं आया। अशोक, ए अशोक, अशोक कहाँ गया अशोक? जब तक वो हाँ नहीं बोलता तब तक आप बुलाते रहेंगे, है कि नहीं? बोले वैसे ही भगवान को पुकारते रहो। बोले कैसे? जब तक अंदर से वो हाँ नहीं बोलते, यस आई एम लिसनिंग टू योर जपा, तब तक बोले बुलाते रहो। तो एक दिन उनको दया आएगी, दया आएगी उनको कभी ना कभी, दास पाएगा दर्शन कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। तो विश्वास रखो, श्रद्धा के साथ रखो, नियम से करो और प्रेम से जप करना चाहिए। फिर भगवान को भी लगना चाहिए कि इतना प्यार से बुला रहा है हमको, मैं बैठा हूँ यहाँ पे वैकुंठ में, लेट मी जस्ट गो एंड जस्ट से हाई टू हिम। अच्छा, तो इसलिए स्नेह, स्नेह से करो, प्रेम से करो। नाम रूप गति अकत कहानी, समुजत सुखद सुखद नव परति बखानी। नाम और रूप की गति की कहानी यानी विशेषता की कथा अकथनीय है। कितना उनके बारे में वर्णन करें, वी कैनॉट डिस्क्राइब इट। और क्या कहा? अगुण सगुण बिच नाम सुसाही सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर तुभाषी। ये बहुत सुंदर बात कही कि यहाँ कहा है कि निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है,
और दोनों का यथार्थ ज्ञान करने वाला चतुर्दुभाषिया है। तो एक दो मार्ग होते हैं ना यहाँ पे, भगवान के दो रूप है, एक सगुण साकार सविशेष जिसको कहते हैं, और दूसरा निर्गुण निराकार निर्विशेष, ऐसा रूप होता है। तो सगुण यानी जिसमें गुण है, बहुत सारे गुण, सकल गुण निधानम, सभी गुण उनके हैं। अच्छा, उनके बहुत सारे रूप हैं। और निर्गुण में ये कुछ भी नहीं है, और निर्गुण ब्रह्म, बड़ा ड्राई होता है वो। अभी जो निर्गुण उपासक है उनको सगुण की उपासना जो है अच्छी नहीं लगती। बोले दिन भर ये पूजा पाठ में लगे रहते हैं, रोते रहते हैं, जोर जोर से जप करते रहते हैं, क्या फ़ायदा। हमको तो एक जगह पे बैठना चाहिए और अहम ब्रह्मास्मि पर ध्यान करना चाहिए, विवेक करना चाहिए, नित्यानित्य वस्तु विवेक, दृग दृश्य विवेक इत्यादि। और ये जो है जो सगुण उपासक है वो क्या, उनको क्या लगता है, ये देखो बैठे निठले कुछ करते नहीं है, हम लोग देखो इतनी पूजा करते हैं, आरती गाते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं, तो उनको अपने एक अलग अभिमान होता है, दे हैव देयर एयर अबाउट देमसेल्व्स कि वी आर सगुण उपासक, हम भक्त हैं। तो इन दोनों के बीच में कभी कभी हम विरोध देखते हैं, लेकिन ये नाम जो है दोनों को मिलाता है, दुभाषिया है। दुभाषी का मतलब क्या है, एक भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करके उस दूसरे व्यक्ति को इसकी भाषा समझाना, उसकी भाषा में, इसको दुभाषिया बोलते हैं। तो नाम ये काम करता है। बोले मतलब क्या है कि देखो, निर्गुण निराकार की उपासना के लिए भी नाम की आवश्यकता है, और सगुण साकार की उपासना के लिए भी नाम की आवश्यकता है। जब हम वेदांत का श्रवण करते हैं, वेदांत के ऊपर प्रवचन सुनते हैं, तो वहाँ पे भी ब्रह्म बोला जाता है कि नहीं, ब्रह्म एक नाम है कि नहीं। आत्मा, आत्मा वा अरे श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, आत्मा के ऊपर ध्यान श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, निधिध्यासन करना चाहिए। ये आत्मा शब्द ही नहीं होता तो कुछ समझ में आता निर्गुण की बात, गुरु का उपदेश नहीं। तो वहाँ पे भी नाम आ गया, निर्गुण में भी नाम आवश्यक है, और सगुण में तो है ही है। तो राम जी का नाम लेना है, जप करना है तो राम 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 बोलना पड़ेगा। कृष्ण का कृष्ण कृष्ण कृष्ण, श्री कृष्ण शरणम मम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, इतने सारे मंत्र हैं। तभी हम सगुण साकार का जप कर सकते हैं, हाँ, लीलाओं का श्रवण कर सकते हैं। इसीलिए ये नाम दोनों को जोड़ता है। तो सगुण साकार की उपासना में भी आप देखेंगे कि नाम की महिमा है, निर्गुण निराकार की उपासना में भी नाम की उपासना है। नाम रूप गति अकत कहानी, समुजत सुखद न परखि बखानी, ऐसा हो पे। राम नाम मन दीप धरु, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जो चाहसी उजियार। बोले कोई व्यक्ति है, उसके घर में, बोले एक व्यक्ति था, उसके घर में एक ही दिया था, पुराने ज़माने की बात है, ओनली वन लैम्प ही हैड। और घर में क्या है, तो कुछ कमरे थे, और घर का बाहर जो आंगन है, तो रात के समय जो बोले कि मैं चाहता हूँ कि अंदर भी प्रकाश हो और बाहर भी प्रकाश हो, तो क्या करना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली देहली पे थ्रेशोल्ड पे उसको रखना पड़ेगा। तो वो रोने लगा था कि मैं अंदर रखूँगा तो बाहर अंधेरा होगा, बाहर रखूँगा तो अंदर अंधेरा होगा, तो क्या करें उसके लिए। तो कोई समझदार व्यक्ति आया वहाँ चिन्मय मिशन का, और उन्होंने क्या कहा कि ये सिंपल है, देहली पे रख दो तो अंदर भी होगा और बाहर भी प्रकाश हो जाएगा। तो नाम बोले इस प्रकार का काम करता है। तो कौन सा काम करता है, बोलते हैं कि यदि तू भीतर और बाहर दोनों और उजारा चाहता है
तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम रूपी मणि दीपक को रख। ठीक है, तो कहाँ रखना है? ये मुख को क्या कहा है? मुख रूपी द्वार कहा है, और जीभ रूपी क्या है? देहली है, और दीपक क्या है? राम का नाम। हाँ, तो राम का नाम अगर आप लेंगे तो क्या होगा कि बाहर भी उजारा होगा, यानी सगुण साकार का भी दर्शन आपको होगा, और अंदर हृदय में निर्गुण निराकार ब्रह्म का भी आपको साक्षात्कार होगा। अपरोक्ष रूप में भी भगवान का अनुभव होगा कि वही मैं ब्रह्म हूँ, तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, और बाहर सगुण साकार रूप का भी दर्शन होगा, जैसे बहुत सारे संतों को दर्शन हुआ भगवान का। तो इसके लिए क्या करना चाहिए बताइए? नाम रखिए अपने जिह्वा पर। तो हम भी गाते हैं एक भजन, भजन इतने सारे हैं, कौन सा भजन गाएं अभी? अच्छा, राम जी का भजन गाते हैं। शबरी का आपको मैं मराठी भजन गा के सुनाता हूँ। मराठी लोग कितने हैं यहाँ पे? या मराठी समझने वाले कितने लोग हैं? अच्छा, कुछ लोग हैं, लेकिन आप बोलेंगे हम तो हिंदी भाषी हैं, हमको क्या समझेगा, लेकिन इसका अर्थ भी समझाऊंगा। बड़ा सुंदर भजन है, पेज 57 पर है ये। अविरत ओठी यावे नाम, अविरत हिंदी शब्द है, निरंतर। ओठी ओठ पर, यावे आना चाहिए नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राम नाम है सदा सुखाचे, राम नाम हमेशा सुख देने वाला है। निधान जाना परमेशाचे, ये परमेश्वर यानी शिव जी का ये निधान है। पतित पावन अवघे नाम, ये पतित व्यक्तियों को भी, गिरे हुए व्यक्तियों को पावन करने वाला है, ऐसा। श्री राम जय राम, जय जय राम। अभी सगुण रूप के बारे में कहा है। जानकी ची जणो जीवन ज्योति, श्री प्रभु रामाची कोमल मूर्ति। राम जी की जो कोमल मूर्ति है वो सीता जी के लिए क्या है? जीवन ज्योति के समान है। मंगल दर्शन पूर्ण विराम, श्री राम जय राम, जय जय राम। उनका दर्शन मंगल करने वाला है। मंगल भवन अमंगलहारी है। अभी हनुमान जी के लिए क्या है? राम जी पर पंच प्राण है पवन सुतांचे, राम जणो निश्वास तयांसे। हनुमान जी के लिए राम जी पंच प्राणों के समान है, बिना पंच प्राणों के हम जीवित नहीं रह सकते, तो इनके श्वास और उच्छ्वास है। तनु संजीवन सुंदर धाम, तो राम जी का शरीर ही संजीवन है। चिदानंद मय देह तुम्हारी, और उनका धाम भी सुंदर है अयोध्या जी। अभी तो मोदी जी ने उसका और भी सुंदर बनाया है, सुंदर धाम। श्री राम जय राम, चलिए भजन ठीक। अविरत ओठी यावे नाम, अविरत ओठी यावे नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। अविरत ओठी यावे नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री
हे सदा सुखाचे निधान जाणा परमेशाचे राम नाम हे सदा सुखाचे निधान जाणा परमेशाचे पतित पावन अवघे नाम पतित पावन अवघे नाम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जानकीची जणू जीवन ज्योती जानकीची जणू जीवन ज्योती प्रभु रामाचे कोमल मूर्ती जानकीची जणू जीवन ज्योती प्रभु रामाची हो प्रभु रामाची हो प्रभु रामाचे कोमल मूर्ते मंगल दर्शन पूर्णविराम मंगल दर्शन पूर्णविराम श्री राम जय राम जय जय राम एक आइए श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम पंच प्राण हे पवन सुतासे पवन सुतासे पंच प्राण हे पवन सुतासे पवन सुतासे राम जणू निश्वास तयांसे राम जणू विश्वास तयांसे तनु संजीवन सुंदर धाम तनु संजीवन सुंदर धाम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम अविरत ओठी यावे नाम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम 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 बोलो राम 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 बोलो 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 राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 रघुरामा राम 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 सब लोग बोलिए रामा राम 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 मुक्ति धामा राम 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 मुक्ति धामा राम 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 सीता रामा राम 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 परंधामा राम 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 परंधामा राम 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 बोलो राम 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 बोलो 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 राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम बोलो
सियावर रामचंद्र की जय। जैसे राम नाम की महिमा यहाँ पे बता रहे हैं। अभी आगे के चौपाइयाँ हम पढ़ते हैं आफ्टर 21। कल 21 तक हमने पढ़ी थी, इसके बाद की पढ़ते हैं। नाम जी ह जपी, हाँ वो है ना। या आदेश में आया है। नाम जी ह जपि जागहि जोगी, फिरति फिरंचि प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। जाना चहहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जी ह जपि जानहि देऊ। साधक नाम जपहि लय छाए, होई सिद्ध अनुमादिक पाए। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होई सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारियो अनघ उदारा। चहु चतुर कहु नाम धारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेषि पिआरा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेषि नहीं आन उपाऊ। सकल कामना हीन जय, राम भगति रस लीन। नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, तिनहु किए मन मीन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। तो आगे क्या कहा है ना नाम के बारे में, तो कहते हैं नाम जी ह जपि, नाम जी ह जपि जागहि जोगी। बिरति बिरंची, जागते हैं मतलब क्या है? जिनको निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया है और जिनको इस पूरे प्रपंच विश्व से वैराग्य प्राप्त हुआ है, ऐसे वैरागी सिद्ध पुरुष भी नाम का जप करते हैं, ऐसा कहा है। अच्छा, तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव जो ब्रह्मज्ञानी थे और जिनका विशेष बल जो है ज्ञान मार्ग पर था, विशेष बल भक्ति मार्ग पे नहीं था, ऐसा नहीं है। हाँ, तो वो भी हमेशा अपने साथ अपनी माला रखते थे। आप में से कितने लोग गुरुदेव से मिले हैं प्रत्यक्ष? हाँ मिले। तो बल्कि उनके जो लुंगी होती थी ना, यहाँ पे वो खोस के रखते थे, छोटी सी माला होती थी ऐसी, मे 27 बीड्स वाली या 10 बीड्स वाली। और जब कोई कार्यक्रम देख रहे हैं, उनका कोई रोल नहीं है, बट ही इज़ जस्ट टू वॉच, तो वो निकाल के वहाँ जप करते थे। कोई बोलेगा तो ब्रह्मज्ञानी है, साक्षात्कारी व्यक्ति है, उनको क्या जप की ज़रूरत है? क्योंकि साधन तो किसके लिए लगता है? जो अभी सिद्ध नहीं हुआ है उनको साधनों की आवश्यकता है। लेकिन वो सिद्ध पुरुष होते हुए भी हमेशा जप करते रहते थे भगवान के नाम का। बोले ऐसा क्यों? एक तो आनंद के लिए, अच्छा, दूसरा दूसरों को उदाहरण बनने के लिए। इवन आफ्टर रियलाइजेशन वन शुड नॉट गिव अप
जप साधना। तो इतना महत्व है इस जप साधन का, इसीलिए गुरुदेव हमेशा माला रखते थे और जप करते रहते थे, और जप करने का उपदेश भी करते थे। गायत्री मंत्र का उपदेश करते थे, गायत्री मंत्र का जप करो। शिष्यों को उनके उनके मन की घड़न, उनकी क्या बोलेंगे आध्यात्मिक उन्नति के अनुसार उनको जप की संख्या बताते थे। किसी के लिए 1000 गायत्री मंत्र दिन में करने के लिए कहते थे, किसी के लिए सिर्फ सेवा करने के लिए कहते थे, जप वगैरह नहीं करना, सेवा करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा रजोगुण है, ये तमोगुण है, इसलिए उनको रजोगुण में धकेलना है। वो जो ज़्यादा रजोगुणी है उनको सत्व में लाने के लिए फिर जप साधना, जो सत्वगुणी है उनके लिए फिर और आपको ये विवेक चूड़ामणि के अमुक श्लोक याद करने हैं, मुखपाठ करने हैं। इस प्रकार से वो साधना देते रहते थे। तो नाम जीह जपि जाग ही जोगी, बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी। तो विरक्त पुरुष भी भगवान के नाम का जप करते हैं, ऐसे यहाँ पे उनकी महिमा है। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। और कहते हैं कि तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। तो नाम के माध्यम से, नाम जप से ही उनको वही आनंद मिलता है जो उनको अपनी समाधि दशा में मिलता है ब्रह्म का। ऐसी उनकी यहाँ पे बात कही है। जाना चहिह गूढ़ गति जेऊ, नाम चीह जपी जानहि तेऊ। जो परमात्मा के गुण रहस्य को, यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जपकर उसे जान लेते हैं। तो एक अभी सिद्धों की बात कही, लेकिन जो साधक है, जिज्ञासु है, उनके लिए क्या उपदेश है? तो उनके लिए भी यही कहा कि आपको परमात्मा के गुण रहस्यों को जानना है। परमात्मा के गुण रहस्य यानी आपको निर्गुण निराकार ब्रह्म का साक्षात्कार करना है। तो आपको भी क्या करना पड़ेगा? कौन सी साधना करनी पड़ेगी? बोले नाम की साधना करनी पड़ेगी, जप करना पड़ेगा। वो भी जीभ, नाम को जीभ से जप कर उसे जान लेते हैं, ऐसा कहा है। तो यहाँ पे नाम की महिमा बताई गई है। और एक विशेषता इस नाम जप की है। बोले क्या है वो? कि आप कोई भी आस्तिक संप्रदाय देखेंगे, चाहे वो हिंदुइज़्म हो, बौद्धिज़्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, जैनिज़्म हो, उन सब में एक साधना कॉमन है। बोले कौन सी? नाम जप की साधना। हर लोग, हर संप्रदाय के लोग करते हैं कि नहीं? हाँ, मुसलमान भी करते, क्रिश्चियन भी करते हैं, बौद्ध भी करते हैं, हिंदू तो करते ही है। हाँ, तो दिस इज, लेकिन वो हो सकता है कि वो सगुण साकार की उपासना ना करे, पूजा वगैरह ना करे, लेकिन जप सब लोग करते हैं। सो दिस इज एक कॉमन साधन है सब संप्रदायों का। तो ये भी इसकी एक विशेष महिमा है। और क्या कहा उन्होंने? साधक नाम जप ही लय लाए, हो ही सिद्ध अनिमादिक पाए। और क्या कहा है यहाँ पे? कि लौकिक सिद्धियों को चाहने वाले अर्थार्थी साधक लव लगाकर नाम का जप करते हैं। और अणिमादि यानी जो अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, ये 8 सिद्धियाँ बताई है ना योग शास्त्र में, उनको जप के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे कहा। दिए की में भी लौ को देखते हुए वो जप करते हैं, दे गेट ऑल द सिद्धिस। कोई है क्या उदाहरण ऐसे? कौन बताएगा? हनुमान जी। अच्छा, और हनुमान जी तो बहुत पुराने हो गए, लेकिन अभी समर्थ रामदास स्वामी, आपने अगर नाम सुना हो, शिवाजी महाराज के गुरु थे वो, तो वो भी, उन्होंने भी 12 साल सुबह जल्दी उठते थे 4 बजे, और पानी में, कमर तक पानी में खड़े रह के वो राम नाम का जप करते थे, ऐसा कहा है। तो 13 कोटि बार उन्होंने राम नाम का जप किया और वो सिद्ध बन गए। वे सिद्ध बनना का मतलब एक होता है
कि जो वो कहते हैं वो सच हो जाता है, सिद्धि, वाचा सिद्धि भी होती है। बोले ऐसा उनके बारे जीवन का एक प्रसंग है। ये क्या प्रसंग है कि बोले किसी की अर्थी जा रही थी और एक स्त्री वहाँ पे रो रही थी। अच्छा, अभी और वो सती जाने के लिए वो जा रही थी। बोले उनको पता नहीं था कि ये इनके पति का देह है और वो जा रही है। तो उन्होंने सोचा कि अभी तो देह त्याग करना ही है, उसके पहले उनको उनका दर्शन हुआ समर्थ रामदास स्वामी का। बोले उनका आशीर्वाद लेके फिर जाएंगे। तो उन्होंने जैसे उनको नमस्कार किया तो उनको आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। तो उनको कुछ पता नहीं कि उनके पति गुजर गए हैं एक्सेट्रा। तो उनको देखने लगे आश्चर्य से। बोले महात्मा जी आपने कौन सा आशीर्वाद दिया? बोले क्या हुआ? बोले मेरे पति की अर्थी निकल रही है और मैं सती चढ़ने के लिए जा रही हूँ और आपने आशीर्वाद दिया। तो उन्होंने कहा अभी मेरे मुख से निकला है तो सच ही होना चाहिए उसको। तो उसके पास गए, बोले उस मृत शरीर के पास, और उन्होंने उनका नाम लेके उसको पुकारा उठो करके। तो वो व्यक्ति जाग गया। इसको क्या बोलते हैं? सिद्धि, एक प्रकार की वाचा सिद्धि। तो कुछ लोग होते हैं ऐसे संत कि वो जो बोलते हैं ना वो सच हो जाता है। तो सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए हमको जप नहीं करना चाहिए, याद रखना। नहीं तो हम जप करेंगे, हम भी जो कहेंगे सच हो जाए, इसलिए हम राम नाम का जप करते हैं। डोंट कीप दैट। सिद्धियों में अटकना नहीं चाहिए साधक को, ये आती जाती रहती है। अच्छा, तो इसमें ज़्यादा अटकेंगे तो फिर साधना छूट जाएंगी। है इसी ज्ञानेश्वर महाराज के जीवन का भी एक और प्रसंग है। बोले कौन सा है वो? तो चांगदेव नाम के एक कौन थे, योगी थे, और उनकी उम्र बोले 1000 वर्ष थी। और उनके पास सिद्धि थी कि जब भी मृत्यु आता था ना वो उसको चकमा देते थे। हाँ, और मृत्यु उनका जो भी प्राण हरण करने के बजाय कुछ तो हो जाता था, कंफ्यूज होकर वो चला जाता था। इस प्रकार से 1000 साल जिंदा रहे वो। और सभी जो पशु पक्षी हिंसक जो पशु है उनके ऊपर भी उन्होंने उनका मन भी उन्होंने कंट्रोल में रख दिया था, उनको टेम कर दिया था। सिद्धि थी ऐसी। तो एक दिन वो उनको पता चला कि ज्ञानेश्वर महाराज और उनके भाई वगैरह बड़े महात्मा लोग हैं, हमको मिलना चाहिए, दर्शन के लिए जाना चाहिए। तो उनका हो गया, कम्युनिकेशन हुआ। और अपना बल दिखाने के लिए बोले उनके पास कैसे गए पता है? शेर के ऊपर बैठे, हाथ में उनको चाबुक होता है ना, वो नाग विषैला सांप है, उसको हाथ में पकड़ लिया और उनको उसके ऊपर बैठ के वो जा रहे हैं। और पीछे हजारों शिष्य हैं उनके, बहुत बड़े थे व्यक्ति थे वहाँ। और ये चारों भाई एक दीवार के ऊपर बैठे हुए थे अपने घर के आंगन में। और उतने में देखा कि इनका बहुत बड़ा जुलूस आ रहा है और इस सिंह के ऊपर बैठ के आ रहे हैं। जैसे उनके पास पहुँचे तो ज्ञानेश्वर महाराज ने क्या किया, वो दीवार के ऊपर ऐसे हाथ मारे, जैसे घोड़े के ऊपर वो घुड़सवार हाथ मारता है ना, चलो कमर पे ऐसे लेट अस गो। तो ऐसे दीवार के ऊपर ऐसे हाथ मारा, चल मने हंस के स्वागत के लिए चलो ज़रा। तो पूरी दीवार ही बोले चलने लगी वहाँ पे, और उसका स्वागत करने के लिए वो चारों भाई, 3 भाई 1 बहन, वो उनके पास गए। ये देख के उनका पूरा ईगो जो था ना एकदम चूर चूर हो गया। बोले क्यों? बोले ये हमसे श्रेष्ठ है। किस प्रकार श्रेष्ठ है? बोले हमने तो जीवित जो चेतन चीज़ें हैं, प्राणी है जो भी है, उसके ऊपर कंट्रोल प्राप्त किया, उसका वश में किया। लेकिन इन्हें तो जड़ चीज़ों के ऊपर भी अपना क्या भी है अधिकार या उनको वश में कर लिया है। तो सीधा उठे वहाँ से और उनके चरणों में गिर पड़े। तो ज्ञानेश्वर महाराज जी ने उनको फिर उपदेश दिया है, उसको कहते हैं चांगदेव 65 श्लोक में उन्होंने उनको उपदेश दिया है। महाराष्ट्र में संत साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है। और उनको वो कहते हैं कि इन सिद्धियों के पीछे मत भागो, आप भगवान से शुद्ध प्रेम करो, दैट इज़ द हाईएस्ट सिद्धि इफ़ यू कैन डू। तब वो उनके भक्त बन जाते हैं और फिर भक्ति मार्ग में लग जाते हैं। ऐसे
तो यहाँ पे कहा अणिमादि सभी सिद्धियाँ जो है वो व्यक्ति नाम जप से ही सिद्ध होकर आगे चलते हैं। जप ही नाम जन आरत भारी, मिट ही कुसंकट हो ही सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारियो अनघ उदारा। तो कहते हैं संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। ठीक है, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध चीज़ है। ये 4 प्रकार के भक्त कौन से हैं बताइए ज़रा। अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार बताए हैं भगवत गीता में। आर्त यानी संकट काल आए तो भगवान को पुकारते हैं, अधिकतर लोग आरती होते हैं। और दूसरे अर्थार्थी, जिनको धन चाहिए वो धन के लिए भगवान के पास जाते हैं, उनको नारियल चढ़ाते हैं इत्यादि। और जिज्ञासु, ज्ञान चाहिए होता है, अधिक और अधिक ज्ञान, चाहे वो लौकिक विषयों का ज्ञान हो, कोई सब्जेक्ट्स हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड ज्योतिष शास्त्र एक्सेट्रा, या फिर अपने स्वरूप का ज्ञान हो या भगवान का ज्ञान हो, वो जिज्ञासु होते हैं। तो अर्जुन जी जिज्ञासु भक्त हैं। अच्छा, और ज्ञानी, ज्ञानी यानी जो अपने में और भगवान में कोई अंतर नहीं देखते हैं, दोनों एक है, एक समान है, इस प्रकार से अभेद दृष्टि जिनकी हो गई है। तो भक्त प्रहलाद ऐसे ज्ञानी भक्त थे। तो ये चारों भक्त क्या करते हैं, बोले भगवान का नाम स्मरण करते हैं। अर्थार्थी, धन आदि की चाह से भजने वाले, आर्त यानी संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, और जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, और ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त है। और चारों ही पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार है, ऐसा यहाँ पे कहा है। तो आर्त भक्त, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो अभी एक बड़ा सुंदर भजन है स्वामी ब्रह्मानंद जी का, इसमें ये भक्तों का वर्णन आया हुआ है, इसको हम गाते हैं आपके सामने। और कौन सा भजन है ये? नाम महिमा का ही भजन है। जो नाम का प्रताप है, तुम्हें याद हो कि न याद हो। पेज नंबर कौन सी है? बड़ा सुंदर भजन है। कृष्ण भजन में होगा। पेज 111 एंड भजन नंबर 76। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। इसको मैं पहले गाता हूँ, बाद में इसके बारे में विचार करेंगे। जो नाम का प्रताप है, तुम्हें याद हो के न याद हो। जो नाम का प्रताप है, तुम्हें याद हो कि न याद हो। जब दैत्य चाबुक मारिया, प्रहलाद नाम उचारिया। जब दैत्य चाबुक मारिया, प्रहलाद नाम उचारिया। नख से असुर को बिदारिया, तुम्हें याद हो के न याद हो। जो नाम का प्रताप है, तुम्हें याद
अचल धाम दिला दिया, तुम्हें याद हो के न याद हो, जो नाम का प्रताप है, तुम्हें याद हो के न याद हो। गजराज पर विपदा पड़े, मन में जपावो हरि हरि। गजराज पर विपदा पड़े, मन में जपावो हरि हरि। हरि 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 हरि। गजराज पर विपदा पड़ी, मन में जपाओ हरि हरि। राह मार के मुक्ति करी, तुम्हें याद हो के न याद हो, जो नाम का प्रताप है, तुम्हें याद हो के न याद हो। द्रौपदी की लाज उतारिया, तब कृष्ण कृष्ण पुकारिया। द्रौपदी की लाज उतारिया, तब कृष्ण कृष्ण पुकारिया। ब्रह्मानंद चीर बढ़ा दिया, तुम्हें याद हो के न याद हो, जो नाम का प्रताप है, तुम्हें याद हो के न याद हो। जो नाम का प्रताप है, तुम्हें याद हो के न याद हो, तुम्हें याद हो के न याद हो, तुम्हें याद हो के न याद हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय। नाम, नाम मतलब क्या है बोले, जो नम करता है, नम यानी नम्र कर देता है किसको, जो कड़े स्वभाव का साधक होता है उसको भी जो नम्र बनाए वो, और भगवान के हृदय को भी नम बना देता है, उनका भी हृदय को पिघला दे, वो क्या है बोले, नाम है नाम। तो इस भजन में प्रहलाद जी का उदाहरण है जो ज्ञानी भक्त है, ध्रुव का उदाहरण है
जो अर्थार्थी भक्त का उदाहरण है। और गजराज वो आर्त भक्त हैं। अच्छा, संकट आया तो उन्होंने उनका नाम लिया। और द्रौपदी जी, उनके ऊपर भी संकट आया था, वो भी आर्त भक्त हैं। तो ऐसे अर्थार्थी ज्ञानी भक्तों का उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। तो अभी प्रहलाद चरित्र आप लोग स्वामी जी से सुन रहे हैं, तो उसके बारे में मैं कहूँगा तो भी क्लाइमेक्स आने वाला है वहाँ पे। तो वो उन्होंने कभी मांग नहीं की भगवान से कि आप आओ और हमारी रक्षा करो, वो सिर्फ भगवान का नाम लेते रहते थे, दैट इज़ ऑल, नो डिमांड एट ऑल। तो भगवान ऐसे भक्ति की खुद रक्षा करते रहते, वो भगवान टेक्स इट इज़ हिज ड्यूटी दैट ही शुड टेक केयर ऑफ सच अ डिवोटी। तो निस्वार्थ भक्ति है। संकट इतने आए, इसके बाद एक आते रहे, लेकिन कभी उनके मुख से एक भी, हिंदी में क्या बोलते, चू चू तक नहीं निकली ना, ऐसे बोलते हैं ना आप लोग, नो कंप्लेंट एट ऑल। अच्छा, तो लेकिन भगवान ने फिर उनके तथा महासंकट था, उनका ही पिता, उनका पेट फाड़ के उनका फिर उद्धार कर दिया और उनको उनके उस संकट से बचाया है। वो प्रसंग आप देखेंगे तो आई नॉट गोइंग टू इट। ध्रुव जी के बारे में कहते हैं, उनको पिताजी की गोद में बैठना था अपने, तो उनकी जो सौतेली माँ थी, क्या था उनका नाम, सुरुचि हैं। तो उन्होंने कहा कि तुमको उनके गोद में बैठना है तो मेरा पुत्र बन के जन्म लेना पड़ेगा, तभी अधिकार मिलेगा। हाँ, और इसके लिए तुमको भगवान से मांगना पड़ेगा, बोले कि मैं तुम्हारे हैं, तुम मेरा पुत्र बन के अगले जन्म में आ जाओ। तो रोते हुए गया अपने माँ के पास, तो माँ ने भी क्या किया, उनको और उकसाया नहीं, हाँ तुम्हारी सौतेली माँ ऐसी ही है, वो हम लोग ऐसा करते रहते हैं हमेशा। लेकिन उन्होंने क्या लिया, उसका जो सार था, उसमें से जो अच्छी बात बताई थी वो निकाल दी। क्या कहा उन्होंने, भगवान की भक्ति करो, ऐसा कहा नहीं, बड़े करो ना फिर भक्ति। हाँ, दैट मदर शुड बी लाइक दिस। दोष में भी गुण देखना। और फिर वो चला जाता है, नारद जी उनको मिलते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र उनको देते हैं, उनकी परीक्षा पहले होती है वैसे। और फिर 5 महीने कड़ी तपश्चर्या उन्होंने की है, तो सब वर्णन है भागवत में। क्या क्या उन्होंने खाया, पहले अन्न वगैरह लेते थे 1 महीना, बाद में फिर फल खाए, फिर पत्ते खाए, फिर घास फूस, फिर सिर्फ हवा लेकर ही उन्होंने आखिरी महीना, और एक टांग के ऊपर खड़े रह के, टांग की भी एक अंगूठे के ऊपर खड़े रहकर उन्होंने भगवान का ध्यान किया, जप किया, तो भगवान उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसे चीख प्रकट होना चाहती है। तो भगवान ने क्या दिया उनको, उसे अचल धाम दिला दिया, ऐसा स्थान दिया जहाँ से उनको कोई ये ना कह सके कि नीचे उतरो। अच्छा, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, याद है ना, हाँ बिल्कुल याद है। फिर गजराज पर विपदा पड़ी, गजेंद्र मोक्ष की कथा है। ग्राह ने उनका पैर पकड़ा था, तो उन्होंने हर प्रकार का प्रयास किया, अपने परिवार वालों को पुकारा, उन्होंने भी प्रयास किया, लेकिन बाद में देखा कि हमसे नहीं बनता, वो छोड़ के चले गए। 1000 साल तक एक खींचातानी चलती रही, और आखिर में एक उसी सरोवर से एक कमल का पुष्प लेकर उन्होंने भगवान का स्मरण किया, बोले आ जाओ जल्दी हमारे, उनको बचाओ। तो द्वारका से भगवान बोले, वो नाश्ता ले रहे थे, वहाँ पे बैठ गए, वो छोड़ के आ गए गरुड़ के ऊपर बैठ के, और गरुड़ की स्पीड भी उनको लगी कि कम है, तो खुद दौड़ के वहाँ पे आते हैं और सुदर्शन चक्र से ग्राह का उद्धार पहले करते हैं, मगरमच्छ का। तो किसी ने कहा उनका उद्धार क्यों पहले हुआ, क्योंकि उन्होंने भक्त का पैर पकड़ा था, इसलिए मगरमच्छ का उद्धार हुआ। और फिर कौन सी कथा है, द्रौपदी की। भरी सभा में उनको विवस्त्र किया जा रहा था, तो उन्होंने भी पहले सब भीष्म पितामह, जो धृतराष्ट्र, अपने पतियों को, सबको पुकारा, कोई नहीं आ पाया वहाँ पे। लेकिन आखिर में भगवान का स्मरण किया, तो भगवान ने आकर वहाँ पे वस्त्रावतार ले लिया।
वस्त्र की एकदम झड़ी लगा दी वहाँ पे, एक के बाद एक साड़ियाँ निकली उनके हाथों से, ऐसे दिखाते हाथ से, पिक्चराइजेशन। हाँ, तो उनकी लज्जा का रक्षण किया है भगवान ने, शील का रक्षण किया है। ऐसे भगवान है और भगवान का नाम है। तो मैं ये भजन बोलता हूँ तो हमेशा कहता हूँ कि आजकल बहुत सारे ऐप्स निकले हुए हैं लड़कियों की सुरक्षा के लिए, है ना। अमुक डबल बटन दबाओ इमरजेंसी में तो चला जाएगा उस पुलिस स्टेशन में, कंट्रोल रूम में, वहाँ से आपका लोकेशन ट्रेस होगा, फिर वो आपको बचाने के लिए आएंगे। बोले अगर कहीं जगह पे ऐसे हो कि आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई हो, वहाँ कोई नेटवर्क नहीं हो, तो कौन आएगा आपको बचाने के लिए। लेकिन भगवान ऐसे है जो सर्वव्यापी है, उनका फ़ोन हमेशा फुल चार्ज पे रहता है। ऐसा स्थान नहीं है वो जहाँ पे वो नहीं है, ऐसा समय नहीं है जहाँ पे वो नहीं होंगे या नहीं रहते। इज ऑलवेज देयर एवरीवेयर एट ऑल टाइम्स। तो भरोसा किस पे करना है, अगर करना हो तो ऐप्स पे, पुलिस पे या भगवान पे। पहला प्राथमिक प्राइमरी जो भरोसा है भगवान के ऊपर ही होना चाहिए हर साधक का, क्योंकि वही हमारी रक्षा के लिए कहीं भी पहुंच सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। इतने सारे उदाहरण हैं हमारे इतिहास में, पुराणों में। तो ये वो भरोसा चाहिए तो क्या करो, सिंपल है, क्या नाम ले लो भगवान का। हमारा आज का समय पूरा हो गया है, आरती करेंगे।